हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के। साथियों, जैसे कि सबको मालूम होगा, बीटीएससी के अंतर्गत फार्मासिस्ट पोस्टों के लिए जो कि 1539 सीटों के लिए वैकेंसी आ चुके हैं और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यानी कि आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएंगे 5 अप्रैल से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं आ सकती है, बिल्कुल रूप से दिक्कतें आ सकती है। उसी को लेकर के यहाँ पर अपने हक की मांग शुरू कर दिए हैं। क्या है जानकारी मैं दिखाता हूँ। डी फार्मा किए हैं या फिर बी फार्मा किए हैं या फिर एम फार्मा किए हैं, कम से कम डी फार्मा तो यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब इस क्वालिफिकेशन तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो समस्याएं आ सकती है फॉर्म अप्लाई करने में, यानी कि आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। इसी को लेकर के यहाँ पर मांग शुरू किया गया है। तो चलिए डिटेल्स में जानकारी दिखाता हूँ आखिर मामला क्या है। तो साथियों, जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ये बताने के लाया हूँ कि फार्मेसी काउंसिल के समक्ष छात्रों का धरना। साथियों, जैसे कि सबसे पहले मैं एक जानकारी अपडेट देता हूँ, फिर इस नोटिस को पढ़ेंगे। देखिए, अभी बीटीएससी में जो अभी आपने यहाँ पर 1539 सीटों के लिए वैकेंसी जो जारी की गई है, इसमें कौन से कैंडिडेट भरेंगे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होना चाहिए। अब ये जो डी फार्मा वाली कैंडिडेट है उनके पास बिहार जो फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल जो बिहार में है, वहाँ पर आपकी फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना निबंधन के कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने में असमर्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर के जब तक कैंडिडेट के पास फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, निबंधन नहीं होगा, और तो उस स्थिति में बीटीएससी में जो फॉर्म आया है वो तो भर नहीं सकते हैं। एक तो इतने दिनों के बाद फॉर्म आते हैं, उसमें भी परमानेंट वैकेंसी आती है, उसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट वहाँ से वंचित हो जाते हैं, फॉर्म भरने से ही वंचित हो जाते हैं, तो कितने दुख की बात है। सिलेक्शन होना या नहीं होना वो तो बाद की चीज़ है, उनके मेरिट पर डिपेंड करता है, बट फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। इसी काउंसिल को लेकर के, काउंसिल यानी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के, निबंधन को लेकर के काउंसिल के समक्ष अपना मांग शुरू किए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल के समक्ष छात्रों का धरना, और आगे डिटेल्स लिखा है, फार्मेसी काउंसिल द्वारा पिछले 1.5 साल से निबंधन नहीं करने पर सोमवार को छात्रों ने राजधानी की बीएम दास रोड स्थित फार्मेसी काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। यानी कि अपना मांग रखने के लिए जो काउंसिल के पास गए हैं। इसमें अगर आप लोग बात करेगा तो छात्र नेता ऋषिराज, धीरज कुमार, दीपक ओझा, बहुत सारे कैंडिडेट संयुक्त रूप से कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से छात्रों का निबंधन लंबित है। छात्रों ने आरोप पे ये भी लगाया कि फार्मेसी काउंसिल के पास वर्तमान में 5000 से अधिक आवेदन लंबित है। शाम को छात्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि 5 अप्रैल से निबंधन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी, उनसे जो जानकारियाँ मिली है, आश्वासन मिले हैं कि 5 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि 5 अप्रैल से बीटीएससी फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं और 5 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। इस स्थिति में या तो बीटीएससी के द्वारा फॉर्म भरने की जो डेट है उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए, तभी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो बच जाएंगे वो कैंडिडेट फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। या फिर दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से जल्दी इन सारे जो कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर फॉर्म रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जल्दी हो सके। तो यही समस्याएं हो सकती है दोस्तों। अब देखिए, क्या जल्दी से यहाँ पर जो फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल है, सारे कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर देते हैं और क्या वो बीटीएससी में फॉर्म भर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगा कि उन लोगों को भी एक और पुनः मौका मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यही अपडेट था आज का। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले मैं अपडेट देता हूं। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और आपका भाई मैं हूं चंदन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। और कोई डाउट हो तो वहां से भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का जवाब आपको तुरंत रिप्लाई में मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगे ना वीडियो, और स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, सिर्फ बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जानकारी अपडेट है ना, तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।